हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनीता शर्मा। वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लास 11th-12th। तो कैसे आप सब लोग? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, राइट? तो स्टूडेंट, आज हम इस सेशन में, आज हम इस वीडियो में क्या चीज करने वाले हैं? द मोस्ट कंफ्यूजिंग और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द सेंस की जो हमेशा बच्चों के दिमाग में चलता रहता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है, हाउ टू लर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री को लर्न कैसे करें? यार, इतनी बोरिंग हिस्ट्री होती है कि कुछ समझ ही नहीं आता, सब कुछ ऊपर से चला जाता है। ये अंग्रेज तो चले गए पीछे, हमारे पीछे जो है वो अंग्रेजी छोड़ गए। मतलब ये तो बात थी अंग्रेजी की, लेकिन जो राजा महाराजा जिनकी डेथ हो गई है, मैडम हम उनको क्यों पढ़ें, हम उनको क्यों लर्न करें? तो बच्चे, लर्न जब तक नहीं करोगे तब तक आप कैसे मतलब आगे अपने चीजों को समझोगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने पास्ट नहीं पढ़ा होता, अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होती, तो आज उसको कंपेयर कैसे करते? पास्ट में क्या हुआ था हिस्ट्री और आज प्रेजेंट में क्या हो रहा है, तो ये डेवलपमेंट कैसे हुई, तो ये कैसे हुई, इसका अंदाजा भी आप बता सकते हो ना कि पहले क्या था और अब क्या था। तो बस यही तो हिस्ट्री है। हमने पास्ट को जाना और फिर उसके बाद हमने उसको प्रेजेंट से कंपेयर किया, और ये जो डेवलपमेंट का जो सिलसिला है, ये जो एक ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ा है, बस यही है हमारी हिस्ट्री, राइट? तो सबसे पहले क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि हाउ टू लर्न हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका बेस्ट तरीका जो मैं बताती हूँ आपको, तो ये जो बेस्ट तरीका है, अब आप देख रहे हैं पहले बहुत ही पुरानी सी बिल्डिंग थी ये, और धीरे धीरे ये नई बिल्डिंग्स में चेंज हो रही है, राइट? तो चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे की कहानी क्या कहती है? आगे की कहानी कहती है कि मैडम वो चीज तो समझ में आ गई, अब आप बता दीजिए कि हमें हिस्ट्री को कैसे लर्न करना है, राइट? तो हिस्ट्री को लर्न करने के तरीके बच्चे बहुत सारे हैं। वो तरीके कौन कौन से होंगे, अब भी एक चुटकी में मैं आपको बता दूंगी सारी चीजें। तो आपको हिस्ट्री से प्यार ना हो जाए तो फिर कहिएगा कि मैडम सच में वाकई में हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, राइट? तो चलिए वो आपको सारे मेथड्स बताती हूं मैं, राइट? तो फर्स्ट है सम फैसिनेटिंग द वेज टू लर्न हिस्ट्री। तो कौन कौन से फैसिनेटिंग जो फैक्ट्स हैं, वेज हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि हमें हिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। तो ये आपके दिमाग में जरूर रहा होगा, मैम जल्दी से बताइए, हमें तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो चलिए बताते हैं। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि व्हाट रिकॉर्ड्स डू आई नीड टू कीप, कि हमें कौन किस किस तरह के रिकॉर्ड अपने दिमाग में रखने होंगे, या फिर पेन कॉपी पर मतलब उसको नोटबुक पे नोट करके रखने होंगे। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। मैंने क्या कहा? ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, जहां पर आपको लर्न करने की बात आएगी तो मैं लर्न करवाऊंगी। जहां पर आप मुझे लगेगा कि ये आपके नोट करने की चीज है, वहां पर मैं बताऊंगी कि ये चीज नोट कर लीजिए। जहां पर एक स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी, वहां पर आपको लिखना, वहां पर आपको स्टोरी सुननी होगी, तो वो हर तरीके से हम चीजों को लेते हुए चलेंगे, राइट? तो किस तरह का रिकॉर्ड हमें रखना है, तो आगे की कहानी क्या कहती है, वो सब चीजें हम देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें बताया गया है कि वॉचिंग द हिस्टोरिकल मूवीज, राइट? तो हिस्ट्री में इंटरेस्ट कैसे आएगा? आपने जोधा अकबर देखा होगा, ठीक है? तो जो पीछे जितने भी आपको मूवीज दिखाई गई, ये सारी की सारी हिस्टोरिकल मूवीज है। तो जोधा अकबर कौन थे, क्या रिलेशन था उनका, क्या कहानी थी, तो आपने ये पिक्चर में देखकर, ये मूवी में देखकर सारा अंदाजा लगा लिया होगा। तो इससे आपकी हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ ना कि पहले क्या हुआ था। तो धीरे धीरे हमें हिस्ट्री को इसी तरह से बिल्ड करना है। तो क्या करेंगे? हिस्टोरिकल मूवीज देखेंगे, उससे आपकी हिस्ट्री जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, राइट? अब हम चलते हैं हिस्टोरिकल एटलस के पास। अच्छा, हिस्टोरिकल एटलस कौन सी होती है बच्चे? अब देखो, आपको मान लीजिए ट्रैवलिंग का शौक है, ठीक है? तो ट्रैवलिंग के लिए अलग अलग जगहों पर जाना पड़ेगा, ठीक है? वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कि आपको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है किसी चीज के बारे में जानने के लिए, तो आपको एटलस की जरूरत पड़ेगी ना। तो हमें कौन सी चीजें कहां से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो उसके लिए आपको एटलस, हिस्टोरिकल एटलस जो है वो बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो हम यूज करेंगे हिस्टोरिकल एटलस को, जिससे कि हमें कहां पर कौन सी चीजें हुई थी, कौन सा इवेंट हुआ था, उस चीज के बारे में हमें प्रॉपर तरीके से जानकारी मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं अब विजिटिंग द म्यूजियम। म्यूजियम देखना अच्छा लगता है? बिल्कुल लगता है, मेरे को भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को और ज्यादा एक इंटरेस्टिंग मतलब बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग म्यूजियम्स में जाते हैं। म्यूजियम्स में वहां पर हम एंटिक पीस देखते हैं, राइट? तो एंटिक पीस को देख करके हमारे मन में ये आता है, यार ये चीजें कैसे बनी होगी, ये इसने किसने बनाई होगी, कब बनी होगी, और इसके पीछे क्या हिस्ट्री रही होगी। तो जब हम म्यूजियम में जाते हैं तो हमें उन चीजों के बारे में क्यूरियोसिटी होती है जानने की। तो हमें क्या करना चाहिए, म्यूजियम में जाकर उन चीजों को देखना चाहिए कि ये सबसे पहले क्या हुआ
हुआ था, फिर क्या हुआ, ये इंसान कैसे बने, क्या था इसकी हिस्ट्री, तो साथ साथ में आपको नोटबुक में रखनी रहती है, राइट, ताकि उसमें कुछ कुछ नोट कर सको। अब बात करते हैं हम आगे की कहानी पर। आगे की कहानी क्या कहती है, ट्यूरिंग हिस्टोरिकल प्लेस। देखो घूमना सबको अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, खास करके हिस्टोरिकल प्लेसेस पे, राइट। तो अब हम हिस्टोरिकल मूवीज देखेंगे, हिस्टोरिकल मूवीज के बाद में हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात करते हैं। अब ये है अपना ताज है। मैक्सिमम बच्चों ने, मैक्सिमम लोगों ने ताज को तो देखा ही होगा, ऐसा ही कोई रहा होगा जिसने ताज नहीं देखा हो, ठीक है। मैक्सिमम की बात कर रही हूँ मैं, सभी की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो द ताज है। अब ये जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, मतलब इसके पीछे की कहानी किसने बनाया था, मैम शाहजहां ने बनाया था मुमताज की याद में, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब ये इसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे हुआ, तो जब हम इसके अंदर जाएंगे तभी तो वहां चीजों को देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ये क्या चीज थी, क्यों बनाया गया था, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी, तो वो सारी चीजें वहां जाकर पता चलेगी ना। तो बस इसी तरीके से तो हिस्ट्री बिल्ड होगी हमारी, इसी तरीके से हिस्ट्री में इंटरेस्ट पैदा होगा हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम, बारी आती है किसकी, बारी आती है अब हमारी ट्रेसिंग योर फैमिली हिस्टोरिकल रूट्स, राइट। अब यहां पर देखते हैं कि ये जो दादी जी हैं, एक बच्चा है, उनकी दादी जी हैं, उनकी ग्रैंड मदर हैं, वो उनको अपने जमाने की हिस्ट्री के बारे में बताती है। हमारे टाइम में ऐसे होता था, तब ऐसा होता था, हम बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी हुआ था, पहले 2 रुपए में इतनी सारी चीजें आती थी, आज देखो जरा, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जो स्टोरी सुनते हैं, तो एक्चुअल में ये यही हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं, मतलब इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं कि हमें अपने फैमिली बैकग्राउंड से भी हमें हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखने का जो जरिया मिलता है वो एक्चुअल में यही है। और साथ साथ में हम क्या करेंगे, फैमिली ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल कि कौन सा राजा कब आया था। अब ये जो ग्रैंड पेरेंट्स है, यानी कि उनसे पहले भी कोई पेरेंट्स रहे होंगे, तो उन पेरेंट्स के टाइम में क्या हुआ होगा, अब ये कौन बताएंगे, ये अपने से ऊपर वाली जनरेशन के बारे में बताएंगे, तो उनसे ये पता चलता है कि उस टाइम में हिस्ट्री क्या रही होगी और आज के टाइम में क्या है। अब जब हमारे आने वाली जनरेशन होगी, उनको हम बताएंगे कि हमारे टाइम में क्या होता था, फिर वो इस तरीके से वो चेन बाय चेन, जो जनरेशन बाय जनरेशन वो हिस्ट्री बनती चली जाती है। आज जो टाइम निकल गया वो भी हिस्ट्री बन जाता है, राइट, ठीक है जी। ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो ये आपकी जो जितनी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये सब के सब आपको हिस्ट्री को बिल्ड करने में, इंटरेस्ट बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेंगी, राइट। तो ये था हमारा आज का सेशन, ठीक है। तो और भी इसी तरीके से कि हमने किस तरह से हिस्ट्री को और इंटरेस्टिंग बनाना है, तो मैं आपको सिर्फ क्या करूंगी, हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग वे में कैसे पढ़ा जाए, मैं वो आपको, आपके अंदर वो इंटरेस्ट क्रिएट करूंगी और फिर आपको हिस्ट्री से प्यार होने लगेगा, राइट। जैसे मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया, तो वही टीचिंग मेथड जो है मैं आप लोगों पर अप्लाई करूंगी, जिससे आपको भी हिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा पढ़ने और पढ़ाने का जो एक वे होगा, मतलब कि जो सेशंस होंगे वो हमारे होंगे ह्यूमैनिटीज के एक सेपरेट चैनल पर लॉन्च किया जाएगा। जो सेपरेट चैनल होगा वो सिर्फ ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए होगा, तो वहां पर मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को हिस्ट्री, तो वहां पर आइएगा और हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या आपका सिलेबस होगा, वो सारी चीजें मैं आपको कवर करवाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको हिस्ट्री बहुत ही हिस्ट्री के जो तरीके हैं इंटरेस्ट पैदा करने के, वो आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट में जरूर लिखना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।